हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए, आपका ये चैप्टर चल रहा था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें हमने जो दो एक्सरसाइज हैं, इसमें एक एक्सरसाइज हमने एक्सप्लेन कर दी थी, आपको एक एक्सरसाइज करा दी थी पिछले वीडियो में। अब एक एक्सरसाइज और है, वो किस पे बेस्ड है? पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी। पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी क्या होती? पैरेललिज्म क्या है? पैरेलल लाइंस। पैरेललिज्म मीन्स अगर दो लाइंस पैरेलल हों या कितनी भी लाइंस पैरेलल हों तो उनके तो क्या होता है उसमें? देखिए, स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइंस। इफ़ द स्लोप्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर m1 एंड m2 देन m1 इज इक्वल टू m2। क्या मतलब हुआ कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके स्लोप इक्वल होते हैं, चाहे जितनी लाइंस पैरेलल हों एक दूसरे के, 3 हो, 4 हों, 5 हों, तो उनके सबके स्लोप इक्वल होंगे। ठीक है। और क्या है सेकंड? परपेंडिकुलरिटी का मतलब क्या? अगर कोई भी दो लाइनें परपेंडिकुलर हों, राइट, और उनके स्लोप m1 और m2 हों। जैसे एक लाइन है एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी लाइन स्लोप m2 है, तो वो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर कब होंगी? जब उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट यानी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा, राइट। अब जैसे एक लाइन का स्लोप हमको पता होगा m1 और दूसरे निकालना चाहें तो क्या करें? m1 को नीचे ले जाएं तो m2 इज इक्वल टू -1/m1 हो जाएगा। ये क्या चीज़ है? जैसे किसी लाइन का स्लोप m1 गिवन है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? उसका निगेटिव रेसिप्रोकल। देखिए, माइनस किसी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/, कर दें उसको तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। अब माइनस साइन अगर लगाओ तो क्या कहलाएगा? निगेटिव रेसिप्रोकल। तो जैसे वही लिख दिया वर्ड्स में, स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन इज द निगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन लाइन। ठीक है, जो गिवन लाइन है उसका जो स्लोप होगा उसका निगेटिव रेसिप्रोकल कर दें तो दूसरी लाइन जो उसके परपेंडिकुलर है उसका स्लोप निकल आएगा। ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स के बताए हैं, आप लोग ऐसा करिए कि एक कॉपी बना लीजिए, ठीक है। उस कॉपी में सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट केवल लिखते जाइए एक कॉपी में, क्योंकि एग्ज़ाम में रिवीजन में केवल कॉन्सेप्ट रिवाइज करके जाओगे तो पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चंस भी रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? सब फार्मूले हैं और उनका पूरा एक्सप्लेनेशन है फार्मूले का। तो जितने भी कॉन्सेप्ट पूरी बुक के हम सब पहले हर चैप्टर कॉन्सेप्ट पहले लिख देते हैं। इनको आप जो है एक कॉपी में लिखते जाइए ताकि रिवीजन में जब एग्ज़ाम होगा तब ये बहुत काम आएंगे, तब आप उनको रिवाइज करके जा सकते हैं। सीधे फार्मूले भी याद हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट इससे रिवाइज हो जाएंगे। अब बाकी न्यूमेरिकल बाकी क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस आप कर ही रहे हैं वे, और एग्ज़ाम में भी जितना टाइम मिलेगा उसमें करेंगे। ठीक है। तो ये तो हो गए कॉन्सेप्ट आपके इसी एक्सरसाइज के बाद। छोटा दो ही कॉन्सेप्ट है केवल, इन्हीं पर पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। ठीक है। देखिए, अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज है गिवन दैट द लाइन, क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन दैट द लाइन दिस एंड द लाइन दिस आर पैरेलल। ये दोनों लाइनें कैसी हैं? पैरेलल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। लिखना भूल गए, लिख देते हैं। गिवन दैट द लाइन दिस एंड दिस आर पैरेलल, find the value of a। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन इसका। तो अभी क्या बताया, देखिए लिखा हुआ है अभी सामने कि अगर दो लाइनें पैरेलल हों तो उनके स्लोप क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है। तो दो लाइनें हमारे पास हैं, ये और ये, इनके स्लोप निकाल लें। तो स्लोप कैसे निकाल पाएंगे इसके? पिछली एक्सरसाइज में बताया था
कि लाइन इक्वेशन क्या होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो उसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लें, दोनों लाइंस को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, यानी y सब्जेक्ट बना लें। तो लाइन 1 पहले लिखें, टेकिंग लाइन y अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस पी। ठीक है, अब y को सब्जेक्ट बनाना है तो क्या करें, y इधर रहने दें, 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, इधर डिवाइड होता जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 इससे भी होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2x माइनस 2p। ठीक, अब जो है इसको कंपेयर करें किससे, वही जो लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसको किससे कंपेयर करें, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दें। तो यहाँ पर m जगह पे क्या है 2, तो ये पहली लाइन है तो इसके स्लोप को m1 लिख दें, देयरफॉर स्लोप m1 क्या होगा 2। देखिए इसको इससे कंपेयर करते हैं, यहाँ m की जगह पे क्या है 2mx और यहाँ 2x, तो m की जगह पे 2 है, तो इसका स्लोप हो गया हमारा m1। उसी तरह से दूसरी लाइन ले लें, टेकिंग सेकेंड लाइन, क्या है वो लाइन, ax प्लस 5 इज इक्वल टू 3y। तो इसको ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो 3y को उधर लिख लें, इसको उधर लिख लें, 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा ax प्लस 5। इक्वल के लेफ्ट साइड और राइट साइड जो चीज़ें होती हैं वो इधर उधर करके लिख सकते हैं, क्योंकि वो तो आपस बराबर रहे नहीं, चाहे इधर लिखें चाहे उधर। अब देखिए y सब्जेक्ट बनाना है तो 3 को उधर ले जाएं, 3 जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा ax प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। अब हमको जो है इस फॉर्म में इसको लाना है, तो इस फॉर्म में कैसे, यानी x को अलग करें c को अलग करें, तो यहाँ भी पूरे होल अपान तो अलग अलग कर लें इसको, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा a अपान 3x प्लस 5/3। इस टर्म ax के नीचे 3 लिख दिया और 5 के नीचे 3 लिख दिया, दोनों टर्म अलग अलग हो गए। अब इसको इससे कंपेयर करें तो m जे पे क्या है यहाँ पर a/3, देयरफॉर इसका स्लोप जो है, इसके स्लोप पहली लाइन स्लोप को m1 और दूसरी लाइन स्लोप को m2 जूम किया, तो m2 हमारा क्या हो जाएगा a/3। ठीक, अब दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो यहाँ लिखें सिंस द लाइन्स आर पैरेलल, देयरफॉर m1 इज इक्वल टू m2। लाइन पैरेलल है इसलिए दोनों लाइन के स्लोप इक्वल हो जाएंगे, तो इक्वल रख दें, m1 क्या है 2 और m2 क्या है a/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे 1 ले लें, a को 1 से करेंगे तो a बन जाए a और 2 3 जा 6, ये हमारी a की वैल्यू आ गई। ठीक, यही पूछ रहा था, क्या कह रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आ रहा समझ। ठीक है, आप वीडियो देखा करें, तो अच्छा लगे तो इसको लाइक करके कमेंट किया करें, कोई प्रॉब्लम हो तो, या अच्छा ख़राब जो भी हो कमेंट में लिख के बताया करें। और चैनल में अगर नए हैं या पुराने भी हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो आप तक जैसे आप डालें तो तुरंत आपके पास पहुंचते रहें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द लाइन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ p। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें क्या था, लाइनें पैरेलल थी एक दूसरे के, इसमें लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर
हैं तो हम पी की वैल्यू या इस पर अननोन पी है इसकी वैल्यू फाइंड करने पड़ेगी। तो पहले फर्स्ट लाइन ले लें, टेकिंग फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन आप क्या है, y इक्वल टू 3x प्लस 7, राइट। इसको किससे कंपेयर करें, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें, ठीक है। तो इसमें m की जगह पे क्या है 3, तो इसका स्लोप देयरफॉर स्लोप इसका क्या हो गया, स्लोप पहली लाइन है इसलिए स्लोप को m1 जो है जूम कर लें 3, m1 रहे, इसकी वैल्यू क्या है, m की वैल्यू यहाँ पे 3, तो फर्स्ट लाइन स्लोप 3 हो गया। फिर टेकिंग सेकेंड लाइन, दूसरी लाइन ले लें, टेकिंग सेकेंड लाइन, वो क्या है 2y प्लस पी एक्स, 2y प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 3। अब इसको भी पाई सब्जेक्ट, पाई इक्वल एम एक्स प्लस सी फॉर्म कन्वर्ट करना है तो बाई सब्जेक्ट बनाना होगा, तो 2y इधर रखें, बाकी पी एक्स को उधर ले जाएं, तो क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू माइनस पी एक्स प्लस 3। पी एक्स पहले लिखें क्योंकि इससे कंपेयर भी करना है, तो पहले एक्स वाला टर्म फिर कांस्टेंट टर्म, इसीलिए जो पी एक्स उधर ले गए तो 3 के बाद उन्होंने लिख के उसको पहले लिख लें ताकि उससे कंपेयर कर सकें। अब बाई केवल रखना, 2 को भी उधर ले जाएं, राइट। तो बाई क्या हो जाएगा माइनस पी एक्स प्लस 3/2, ठीक है। इसको अलग अलग कर लें, तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा पी एक्स बल्कि माइनस पी एक्स/2 और प्लस 3/2, ठीक है। अब इसको इससे कंपेयर करें तो यहाँ m जे पे यहाँ क्या माइनस p/2, तो देयरफॉर इस लाइन का स्लोप जो है इस लाइन सेकेंड लाइन इसलिए स्लोप इसको क्या लूम कर लें m2, वो क्या हो जाएगा माइनस p/2। अब दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं इसलिए क्या होता है परपेंडिकुलर कंडीशन, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर उनके स्लोप m1 m2 हैं तो उनका प्रोडक्ट यानी m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या हो जाता है -1। तो वही कर दें, यहाँ लिख दें सिंस द गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर therefore m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। m1 की वैल्यू क्या निकली थी 3 और m2 की वैल्यू क्या निकली -p/2, -p/2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा -3/2p इज इक्वल टू -1। ये माइनस साइन दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो अब फिर 3/2 उधर ले जाएं तो उधर जाके क्या होगा 3/2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले माइनस माइनस साइन कैंसिल कर दें, तो p इज इक्वल टू क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 3/2, 3/2 इधर p से मल्टीप्लाई था उधर जाके डिवाइड होगा। अब जब डिवीजन साइन हटाते हैं मल्टीप्लाई लगाते हैं तो ये पलट जाता है दूसरा वाला नंबर, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2/3 विच इज इक्वल टू 2/3, तो p की वैल्यू क्या हो गई 2/3, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आ रहा समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लाइन थ्रू ए एंड बी, ये दो पॉइंट है इनके थ्रू एक लाइन जा रही है, वो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है,
इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, इन दोनों पॉइंट्स पास होने वाली लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो हमको बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, पहले दोनों लाइन के स्लोप निकाल लें, इस लाइन का स्लोप निकाल लें, इस लाइन का भी स्लोप निकाल लें, m1 और m2 दोनों को ज्यूम करके, और चूँकि परपेंडिकुलर लाइन इसलिए दोनों को प्रोडक्ट को -1 कर दें, m1 m2 इक्वल टू -1, जो परपेंडिकुलर कंडीशन होती है उसको अप्लाई कर दें। तो लिखें पहले स्लोप ऑफ द लाइन passing through A एंड B। A की कोऑर्डिनेट क्या है, -2, 3 एंड B की कोऑर्डिनेट क्या है, 4, B। यानी A और B से पास होने लाइन का स्लोप क्या होगा, m1 इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला क्या होता है, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप निकालने का फार्मूला इससे पहली बार एक्सरसाइज में बताया था। क्या होता है फार्मूला, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ये हमारा हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, राइट। तो क्या हो जाएगा, y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, b माइनस y1 कितना है 3 और x2 कितना है 4 और x1 कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस होकर 2 हो जाएगा। तो क्या आ गया, b -3/6, ये हमारा m1 आ गया। अब उसी तरह से दूसरी लाइन निकालें। अब लिखें टेकिंग लाइन 2x माइनस 4y इक्वल टू 5, ये दूसरी वाली लाइन ले ली। अब इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट्स पास होने वाली लाइन का स्लोप के लिए तो ये फार्मूला लगा दिया, राइट। और ये लाइन है इसके स्लोप को निकालने के लिए इसको y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म कन्वर्ट कर लें। तो y सब्जेक्ट बनाना है तो क्या करें, y को इधर रहने दें, वहाँ के उधर ले जाएं। तो क्या हो जाएगा, -4y इज इक्वल टू -2x प्लस 5। x वाला टर्म पहले लिख लिया करें और उसका कांस्टेंट टर्म बाद में, क्यों कि y इक्वल टू mx प्लस सी। अब यहाँ -4 है, इसको भी उधर ही ले जाना पड़ेगा क्योंकि y को सब्जेक्ट बनाना है हमको। तो क्या होगा, -2x प्लस 5 अपान -4, राइट। फिर इसको अलग अलग करें तो क्या आएगा, -2 अपान -4x प्लस 5 अपान -4। समझ गए, अलग अलग कर लिया, दिस अपान दिस प्लस दिस अपान दिस। अब इसको क्या करें, देखिए माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 2 बन जा, 2 2 जा। तो क्या हो गया, y इक्वल टू 1/2x माइनस 5/4। ये साइन जो है माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस में हो जाएगा। अब इसको किससे कंपेयर कर लें, वही लाइन जो होती y इक्वल टू mx प्लस सी, इससे कंपेयर कर दें। तो m जे पे यहाँ क्या है, 1/2। तो दूसरी लाइन के स्लोप क्या लिखते हैं, m2। देयरफॉर m2 इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 1/2। अब देखिए दोनों लाइनें कैसे परपेंडिकुलर, इसलिए इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ दिखते हैं देयरफॉर नहीं, सिंस द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, सिंस द लाइन्स आर perpendicular therefore m1 into m2 equal to -1, राइट। अब m1 की वैल्यू क्या निकाली थी, ये देखिए b -3/6, b -3/6 और m2 की वैल्यू क्या निकली, हाफ, यानी 1/2 इज इक्वल टू क्या हो गया, -1, राइट।
आप और सिंप्लीफाई करें तो 6 2 6 जा 12 मल्टीप्लाई नीचे नीचे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा b-3/12 इज इक्वल टू -1। 12 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फिर b-3 इज इक्वल टू -12। अब -3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर b इज इक्वल टू -12, अब 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो +3। 12 में से 3 गया तो क्या बच्चा -9। ये हमारी b की वैल्यू हो गई, राइट। बस यही आंसर हो गया, क्योंकि b की वैल्यू पूछ रहा था, निकल गई। ठीक है, आ रहा समझ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड हैविंग सेम बाई इंटरसेप्ट एज दिस। क्वेश्चन है, इसका मतलब समझिए कि एक लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड करना है, वो लाइन जो है इस लाइन के तो पैरेलल है और उसका बाई इंटरसेप्ट कितना है, जितना इस लाइन का है बाई इंटरसेप्ट, वो उतना इंटरसेप्ट उस लाइन का भी है। तो पहले तो जिसके पैरेलल है वो लाइन ले हम। सॉल्यूशन देखिए, टेकिंग लाइन (3x - 4y + 12 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करें, y इज इक्वल टू mx + c फॉर्म में ला के इसका स्लोप निकालें। तो पहले इसका सब्जेक्ट बनाएं, y को उधर रखें, बाकी दोनों को उधर ले जाएं, या 4y को उधर ले जाएं, बाकी दोनों इधर रखें। तो 4y को इधर ले जाएं, क्या नहीं सबके साइन निगेटिव हो जाएंगे, 4y को ले जाएंगे उधर तो केवल 4y हमारा प्लस का हो जाएगा। तो क्या हुआ 3x + 12 इज इक्वल टू 4y, राइट। अब जब दोनों इक्वल हैं तो इधर से उधर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या लिखें, देयरफॉर 4y इज इक्वल टू 3x + 12। अब इस 4 को इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड कर दें, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x + 12/4, राइट। अब इस 4 को अलग अलग कर लें, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 3/4x + 12/4, राइट। अब इसको y इज इक्वल टू mx + c से कंपेयर करें। कौन सी लाइन होती, स्टैंडर्ड y इज इक्वल टू mx + c। इससे इसको कंपेयर करें तो m की जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, m इज इक्वल टू 3/4। ठीक, इसको इससे कंपेयर किया तो यहाँ m की जगह पे क्या है 3/4 ही इसका स्लोप हो गया। और जो लाइन जिसका हमको इक्वेशन फाइंड करना है वो लाइन इसके पैरेलल है, और हमको पता है कि पैरेलल लाइन स्लोप इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही 3/4। जिस लाइन के हमको इक्वेशन फाइंड करनी है उसका स्लोप इसकी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वो लाइन इसके पैरेलल है, पैरेलल लाइन स्लोप इक्वल होते हैं। ठीक है, बता चुके। तो ये तो हमारा हो गया स्लोप, इसका यूज करेंगे आगे। और जो लाइन हमको फाइंड करनी है उसका बाई इंटरसेप्ट इस लाइन के बाई इंटरसेप्ट के इक्वल है। तो इसको देखिए यहाँ से अलग कर लेते हैं। यहाँ लिखिए टेकिंग लाइन 2x - y + 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें ज़्यादा कुछ ना करें, y को उधर उठा के ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब इधर पॉजिटिव बना ही रहेगा। तो 2x + 5 इज इक्वल टू क्या हो गया y। अब y को उधर लिख लें, इन दो ये वाला राइट साइड वाला इधर और लेफ्ट साइड वाला उधर लिख दें।
तो y इक्वल टू 2x प्लस 5। अब इसको देखिए, इससे कंपेयर करें तो हमको इसमें अब स्लोप की नहीं, स्लोप हमारा निकल चुका। जो y इंटरसेप्ट है यानी c की जगह पे यहाँ क्या है 5, तो हमारा देयरफॉर c क्या हो गया, c को क्या कहते हैं y इंटरसेप्ट, यहाँ लिख भी दें देयरफॉर y इंटरसेप्ट c इक्वल टू क्या आ गया 5। अब हमको इक्वेशन 9 लिखते हैं। इक्वेशन क्या होती है, वही y इक्वल टू mx प्लस c। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी, y इक्वल टू mx प्लस c। अब m की वैल्यू क्या रख दें यहाँ पे 3/4, तो y इक्वल टू 3/4 x और प्लस c की वैल्यू क्या निकली 5, ये लिख दें। लेकिन जो जनरल इक्वेशन हमारी होती है वो कैसी होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, उस फॉर्म में लाना है हमको उसको। तो पहले तो हमको फोर जो है वो ख़त्म करना होगा, तो इसके लिए क्या करें, 4 इधर एलसीएम ले लेते हैं, राइट। तो एलसीएम लेंगे, देखिए इसका एलसीएम लिया तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, उधर एलसीएम लिया, इसके नीचे 1 ले लें तो यहाँ तो 3x यही रहेगा और उधर 4 5 या 20 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 4 को इधर मल्टीप्लाई कर लें, इसके नीचे 1 लिखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, इसके बाद यहाँ लिखते हैं क्या आएगा 4y इक्वल टू 3x प्लस 20, ठीक। इस 4y को उधर ले जाएं, क्योंकि जनरल इक्वेशन क्या होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो x वाला टर्म, उसके बाद y वाला टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, तो 4y को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, समझ रहे हैं। केवल 4y को उधर ले जाने से 4y साइन चेंज होगा, प्लस की बजाय माइनस, बाकी सब वैसे रहेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। एक ऐसी लाइन इक्वेशन फाइंड करना है जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर हो और इस पॉइंट से पास हो रही हो। तो पहले जो गिवन लाइन है उसका स्लोप निकालें। सॉल्यूशन देखिए, लिखें टेकिंग द लाइन, क्या लाइन है हमारी 3x प्लस 8y इक्वल टू 12। तो इसका स्लोप कैसे निकल पाएगा, y को सब्जेक्ट बनाएं, y इक्वल एम एक्स प्लस सी फॉर्म लाएँ तो इक्वेट करके तब m की वैल्यू निकल पाएगी। तो ये y सब्जेक्ट बनाने 8y उधर रखें, 3x को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा 8y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 12। फिर 8 को भी ले जाएं उधर तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 12 अपॉन 8। अलग अलग कर लें तो y इक्वल टू माइनस 3/8 x प्लस 12/8। अब इसको कंपेयर कर दें किससे, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर दें तो क्या होगा, m की जगह पे यहाँ क्या माइनस 3/8, देयरफॉर m इक्वल टू क्या हो गया माइनस 3/8। फिर क्या कह रहा कि जो लाइन जिसका इक्वेशन हमको फाइंड करना है वो लाइन जो है वो इसके परपेंडिकुलर है इस लाइन के। तो इसका स्लोप ये निकला, अगर लाइन इसके पैरेलल होती तब तो यही स्लोप हो जाता, लेकिन इसके परपेंडिकुलर है इसलिए इसका निगेटिव रेसिप्रोकल। परपेंडिकुलर लाइन स्लोप कैसा होता, निगेटिव रेसिप्रोकल।
देयरफॉर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। क्या होगा? -1/m, यानी -1/, ये -3/8। ये माइनस माइनस कैंसिल होके 8 ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा 8/3। ये 8/3 स्लोप हमारा आ गया किसका? जिस लाइन की इक्वेशन हमको फाइंड करना। और वो लाइन जा कहाँ से रही? इस पॉइंट पास हो रही। तो एक पॉइंट गिवन हो और स्लोप गिवन हो तो क्या फॉर्मूला लग जाता है? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी? y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ठीक। लाइन का स्लोप हमको पता, वो m की जगह रख देंगे। अब ये पॉइंट पता हमको x1 y1, जिससे लाइन पास हो रही है। इस पॉइंट क्या ले लें? x1 और y1। तो लिखते हैं वैल्यू y इक्वल टू y माइनस y1 कितना है? 2, और -2 है तो +2 यहाँ हो जाएगा। और m की वैल्यू क्या निकली? 8/3। x माइनस x1 कितना है? 1 है, -1 तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। अब क्या करें? 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दें और 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। उसका देखिए यहाँ लिख लेते हैं आगे ऊपर। 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3y+6। और उधर 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x+8। ठीक है। अब वही जनरल इक्वेशन फॉर्म क्या होता है? ax + by + c = 0। तो x इधर है, y को उधर ले जाएं, 6 को भी इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? 8x - 3y + 8 - 6 = 0। देखिए ये दोनों उधर गए तो 3y का हो गया -3y और +6 को हो गया -6। ठीक। पहले x वाला टर्म, फिर y वाला, फिर दोनों कांस्टेंट टर्म। तो क्या हो जाएगा? 8x - 3y और 8 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा? +2 = 0। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन हो गई। ठीक है, आ रहा समझ? तो बस दो ही चीज़ें हमको यूज करनी है इसमें, परपेंडिकुलर और पैरेलल। पैरेलल लाइन स्लोप इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप्स का प्रोडक्ट, परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। अगर एक लाइन का स्लोप दिया है और उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना तो उसका निगेटिव रेसिप्रोकल यानी -1/m हो जाएगा। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस। एक लाइन है, उसकी इक्वेशन गिवन है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। इसी लाइन का पहले तो स्लोप फाइंड करना है, फिर सेकंड पार्ट क्या करना? द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, यानी इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन जो है उसका इक्वेशन फाइंड करना। और वो लाइन एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। वो लाइन जिसका इक्वेशन फाइंड करना है वो इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास भी हो रही, यानी ये दोनों लाइन जहाँ पे कट करेंगी उस पॉइंट से पास भी हो रही। ठीक। तो देखिए सॉल्यूशन, पहले तो फर्स्ट पार्ट देखें। क्या लिखें? इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन क्या है हमारी? 3x
प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? पहले पूछ रहा फर्स्ट पार्ट स्लोप ऑफ द लाइन, तो y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म कन्वर्ट करें तो इसका कंपेयर करके स्लोप फाइंड हो जाएगा। तो बाई सब्जेक्ट बनाएंगे, 4y उधर रखे बाकी उधर ले जाएं, तो क्या हो जाएगा 4y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 7। उसके बाद 4 को भी उधर ले जाएं, इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3x प्लस 7 होल अपॉन 4। अलग अलग कर लें तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 3/4 x प्लस 7/4 7/4। अब इसको जो है y इज इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर करें तो m इसका क्या हो जाएगा, देयरफॉर स्लोप m क्या हो जाएगा माइनस 3/4। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया। इसका स्लोप पूछ रहा था, लाइन का स्लोप देखिए निकल गया। फिर सेकंड पार्ट क्या करा था, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर गिवन लाइन। अब जिसका इक्वेशन को फाइंड करना है वो लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप ये है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन स्लोप क्या हुआ, इसका निगेटिव रेसिप्रोकल। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा -1/m इक्वल टू -1/m, यानी -1/-4/3 3/4। माइनस माइनस देखिए कट जाएगा। अब 3/4 है, ऊपर आएगा तो 4/3। ये हमारा स्लोप आ गया किसका, जिसका आपको इक्वेशन फाइंड करना उसका स्लोप आ गया। अब स्लोप तो आ गया, एक पॉइंट इन दोनों को सॉल्व करके इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आएगा। तो लिखें सॉल्विंग द लाइन्स, कौन सी लाइन, पहली लाइन क्या है x माइनस बाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको डाल दें इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी लाइन क्या है 3x प्लस बाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। इनको सॉल्व करके x बाई जो वैल्यू निकलेगी वही इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सब कोई जैसे दो लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें जैसे एक लाइन ये एक लाइन ये, तो इन दोनों सॉल्व करके जो x बाई वैल्यू निकलेगी वो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो क्या करें, दोनों लाइन को देखिए ऐड कर दें, क्यों कि यहाँ प्लस पाई वहाँ माइनस पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिख दें ऑन एडिंग, तो 3x प्लस x क्या हो जाएगा 4x, अब ये कैंसिल हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो -8 इज इक्वल टू 0। अब 4x इक्वल टू 8 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और s इक्वल टू 8/4, 4 2 जा 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें, लिख दें यहाँ देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में x की वैल्यू क्या रख दें 2, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस बाई इज इक्वल माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बाई को उधर ले जाएं, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू बाई, बाई की वैल्यू आ गई। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया हमारा 2, 4। ये जो दो लाइनें गिवे उनका इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया 2, 4। अब इस पॉइंट को x1/1 ले लेंगे और स्लोप की जगह पे ये ले लेंगे, इसको ले लेंगे हम m। अब तो इक्वेशन आ जाएगी रिक्वायर्ड लाइन की, देयरफॉर इक्वेशन
ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। क्या आ जाएगी, बाई माइनस बाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। यानी हमको एक पॉइंट पता हो जिससे लाइन पास हो रही हो और स्लोप पता हो, तो हम इसको कहते हैं स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट स्लोप पता हो तो ये फार्मूला लग जाता है। तो बाई माइनस बाई की वैल्यू क्या है यहाँ, बाई वन की 4, और एम की वैल्यू क्या निकली थी 4/3। एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या है 2। 3 को इधर मल्टीप्लाई करें तो 3/-12, और 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 4x माइनस 8। इन दोनों को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 3/-8 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 3/12 में से 8 गया तो क्या आया प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी लाइन की क्वेश्चन आ गई जो पूछ रहा था उसी की। ठीक है, आ रहा समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू जी एंड पैरेलल टू ए बी। ठीक है, एक ट्रायंगल ए बी सी के वर्टिसेस कोऑर्डिनेट गिवन है। पहले हम ट्रायंगल बना लें। ट्रायंगल क्या है, ए बी सी। एक सबके कोऑर्डिनेट लिख दें। एक कोऑर्डिनेट क्या है 1,4, बी के 3,2 और सी के 7,5। ठीक, अब हमको क्या फाइंड करना है, इसका सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड फाइंड करना। सेंट्रॉइड कहाँ होता है, अंदर। क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। ये जी, जी के कोऑर्डिनेट्स एक्स कामा बाई यूँ कर लें। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है, ये पॉइंट जो है क्या ले जूम कर लें, x1/1 ये हमारा हो गया, ये हो गया x2/2 और ये हो गया थर्ड वर्टेक्स का x3/3। तो देखो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ABC। जी कैसे निकाला जाएगा, x के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, अब सबकी वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा, x1 क्या है हमारा 1, x2 3 और x3 क्या है 7/3। उसी तरह से y1 कितना है 4 प्लस 2 प्लस 5/3। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 + 1 11/3 और इसको करें तो 4 और 2 6 + 5 11/3। तो सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट देखिए आ गए 11/3 कामा 11/3। ये सेंट्रॉइड पहले पार्ट का आंसर यही हो गया हमारा, फर्स्ट पार्ट का यही सेंट्रॉइड पूछ रहा था, निकल गया। अब सेकंड पार्ट पे आ जाएं। क्या कह रहा, द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू जी एंड पैरेलल टू ए बी। तो ए बी पैरेलल लाइन है तो ए बी का पहले स्लोप निकालें। स्लोप ऑफ ए बी
स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा हमारा y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ठीक, y2 क्या है देखिए, x1 y1 x2 y2, तो 2 माइनस 4 अपान 3 माइनस 1, तो क्या हुआ -2 अपान 2 दैट इज -1 इसका स्लोप हो गया। और जो लाइन हमको फाइंड करनी है वो ए बी के पैरेलल है, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, यही जो इसका है m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा -1। फिर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। क्यों कि स्लोप पता देखो चल चुका हमको, और पॉइंट जिससे पास हो रही, तो ये पॉइंट x1 y1 ले लिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा y माइनस 11/3 इज इक्वल टू m क्या है -1 x माइनस 11/3, क्योंकि जो लाइन है वो G से पास होगी इस पॉइंट से, और ए बी पैरेलल होगी, यानी कैसी होगी लाइन, वो देखिए डॉटेड बना रहे हैं, ये और ये पैरेलल होंगी और जी इस पास होगी। तो क्या करें, 3 एलसीएम ले लें इधर, तो क्या हो जाएगा 3y माइनस 11, और उधर माइनस मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो क्या हो जाएगा -x प्लस 11/3। ठीक, इधर भी एलसीएम ले लें 3, तो हो जाएगा -3x प्लस 11, और इधर 3y माइनस 11 राइट अपान 3 नीचे कट जाएगा। अब क्या करें, इन दोनों को इधर ले आए, क्योंकि हमको ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में इक्वेशन लानी है, तो पहले x वाला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, तो इन दोनों को इधर लाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। 11 आया इधर तो माइनस हो गया, और 3x इधर आया तो प्लस का हो गया, बाकी दोनों एज इट इज रहे, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y माइनस 22 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई लाइन की जो फाइंड करनी थी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन थ्रू पॉइंट P 5,3 इंटरसेक्ट बाय सेट Q, राइट द स्लोप ऑफ द लाइन, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। और ये डायग्राम जो है क्वेश्चन के साथ दिया हुआ है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ICC बोर्ड में। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन जो बता रहे हैं वो ICC बोर्ड के ही हैं और कुछ अलग से भी हैं। तो ये डायग्राम बना हुआ है, ये देखिए लाइन है, इसी इक्वेशन हमको फाइंड करनी। इस लाइन जो है बाई एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन कितना एंगल बना रही 45, अब ये आपका पॉइंट P है। ठीक, तो पहले क्या फाइंड करना, राइट द स्लोप ऑफ द लाइन। फर्स्ट पार्ट स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, स्लोप क्या होता है m, क्या होता है tan थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा दिया इंक्लिनेशन इसलिए tan थीटा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा tan थीटा कितना 45 डिग्री, tan 45 वैल्यू क्या होती 1। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट पे आ जाइए। क्या कह रहा, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन,
लाइन का स्लोप पता चल चुका है और एक पॉइंट ही पता है, तो इससे इक्वेशन आ जाएगी लाइन की, इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस y1 x1 y1 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, इसको x1 ले लें, इसको y1, तो y माइनस y1 मतलब y माइनस 3 इज इक्वल टू m कितना आया 1, और x माइनस x1 कितना 5, इसको सिंप्लीफाई करें तो y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 5, इन दोनों को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा x माइनस y माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड पार्ट देखिए आ गया आंसर, इक्वेशन निकल गई लाइन की। फिर थर्ड पार्ट कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q। q पॉइंट कहाँ है, बाई एक्सिस पे, बाई एक्सिस पे क्या होता है, x की वैल्यू 0 होती, तो यहाँ लिख दें थर्ड पार्ट एट बाई एक्सिस एस इक्वल टू क्या होता है 0, तो ये लाइन इक्वेशन आई, इसी में एस की जगह भी 0 रख दें, तो देयरफॉर 0 माइनस बाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस बाई इज इक्वल टू 2 को उधर ले गए तो बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2। ठीक, एक्स की वैल्यू 0 बाई की दिए तो पॉइंट क्यू आ जाए, क्या आ जाएगा, देयरफॉर पॉइंट क्यू क्या हो गया 0 कामा माइनस 2। ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर देखिए हो गया। ठीक है, आ रहा समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट्स ए एंड बी हैव द कोऑर्डिनेट्स दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी। सेकेंड पार्ट द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। थर्ड पार्ट द वैल्यू ऑफ पी इफ दिस लाई ऑन इट, यानी ये पॉइंट उस लाइन पे लाई कर रहा, तो पी की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए सॉल्यूशन, ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स की बने, यहाँ लिख लें, एक लाइन सेगमेंट बनाए ए और ये बी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 7 कामा 3, 7 कामा माइनस 3, और बी के कोऑर्डिनेट्स 1 कामा 9, राइट। लाइन सेगमेंट जो ए बी है उसके कोऑर्डिनेट्स ए कितने, बी के इतने क्वेश्चन में गिवन है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इसका स्लोप फाइंड करना है। देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी, फर्स्ट पार्ट, किसी लाइन का 2 पॉइंट गिवन उसका स्लोप कैसे निकलता है, फार्मूला क्या है, बाई 2 माइनस बाई 1 अपान x2 माइनस x1। तो बाई 2 क्या है हमारा, इसको ले लें x1 बाई 1, अब ये पॉइंट ले लें x2 बाई 2, राइट। तो बाई 2 माइनस बाई 1 यानी 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और 1 माइनस 7, बाई 2 माइनस x2 माइनस x1, तो 9 पर थी कितना होगा 12, और 7 में से बन जाएगा तो माइनस 6, तो 6 2 या 12 माइनस 2 हमारा स्लोप आ गया पहला पार्ट का आंसर। ठीक, फिर सेकंड पार्ट पे आ जाएं, क्या करा, द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी स्लोप तो देखिए निकल चुका, और इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी वो क्या होती, इसके परपेंडिकुलर होगी और इसको बाइसेक्ट भी करी, यानी इसके मिड पॉइंट्स पास होगी। तो पहले तो उसका स्लोप निकाल लें, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी।
क्या होगा -1/m, जो स्लोप ए बी निकला उसका निगेटिव रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा -1/m की वैल्यू क्या -2, तो माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा 1/2। ये उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर स्लोप हो गया। ठीक, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेशन निकालेंगे, स्लोप निकल गया। अब एक पॉइंट पता होना चाहिए जिससे पास हो रही, तो वो किससे पास हो रही, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसी होगी, ऐसे, ये इस पर 90 का एंगल बनाएगी और इसके मिड पॉइंट से जाएगी। ठीक, तो इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लें, मिड पॉइंट को का सी ले लें, तो निकालें मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2, इससे मिड पॉइंट निकल आता है। तो x1 क्या है 7 + 1/2 कामा -3 + 9/2, तो क्या हो जाएगा 8/2 से क्या आएगा 4, अब 9 में से 3 जाएगा 6, 6 में से 2 करेंगे तो 3। ये हमारा इसका मिड पॉइंट आ गया, क्या आया 4,3, यहाँ लिख लें। ठीक, अब इस लाइन इक्वेशन निकालें, इसका स्लोप देखिए निकला और एक पॉइंट ये, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर बनाते हैं बाइसेक्टर ऑफ ए बी, क्या हो जाएगा y - y1 = m टाइम्स x - x1, y - y1 क्या, ये पॉइंट अब लेंगे क्योंकि इससे पास हो रहे तो ये पॉइंट लिया जाएगा -3। अब हम क्या निकला था स्लोप इसका 1/2, x - x1 क्या है 4, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा 2y - 6 = x - 4। अब इसको वही इस जनरल फॉर्म में x पहले इन दोनों को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा x - 2y -4 + 6 = 0। ठीक, तो x - 2y और 6 में से 4 गया तो क्या आया 2 = 0। ये हमारी लाइन की, यानी जो लाइन ए बी है उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेशन आ गई। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, वो लाइन इसके ए बी परपेंडिकुलर भी हो और इसके बाइसेक्टर मतलब इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करें, यानी ये जो है ये वाला इसका मिड पॉइंट हो जाएगा ए बी का। राइट, तो हमारी ये आ गई। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ दिस पॉइंट लाई ऑन इट, यानी जब हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाली उसी पर ये पॉइंट लाई कर रहा तो पी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट करते हैं क्योंकि यहाँ जगह नहीं रही, अब आगे करते हैं मिटा के। अब देखिए ये पॉइंट जो है वो इस लाइन पे लाई कर रहा। ठीक है, यहाँ लिख दें थर्ड पार्ट, पॉइंट -2, P lies on the line, कौन सी लाइन, x - 2y + 2। देयरफॉर क्या होगा, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी एस जे पे -2 और बाई जे पी रख दें। एक्स जे पे क्या लिख दिया -2 और -2 बाई जे क्या लिख दें p।
अब +2 इज इक्वल टू, बाकी सब ऐसे लिखा रहने दें। तो क्या होगा, 2 और 2 कट जाएगा प्लस माइनस का, क्या बचेगा -2p इज इक्वल टू 0। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/-2 यानी 0। तो p की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0। ये हमारा थर्ड आंसर हो गया, समझ गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1,2 इन द लाइन दिस। ठीक है, इस लाइन में इसका इमेज फाइंड करना है। इमेज कैसे, जैसे मिरर सामने खड़े होते हैं तो जितनी डिस्टेंस मिरर से हमारी होती है उतने पीछे इमेज, उतनी डिस्टेंस पे पीछे इमेज बनता है। जैसे लाइन को हम ऐसे अगर बना दें, ऐसे पकड़, ये लाइन है आपकी, यूँ ये लाइन है। ठीक, लाइन की इक्वेशन लिख दें इसके ऊपर ही, यहीं पर क्या है इक्वेशन, x - 2y - 7 इज इक्वल टू 0, ये लाइन है। अब ये पॉइंट हमारा सब करिए 1,2, ये पॉइंट P इसको ले लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1,2। तो इस लाइन में इसका इमेज फाइंड करना। तो ये इस लाइन को अगर मिरर लाइन लें तो इसको इसके परपेंडिकुलर, ये इसको यूँ ले जाएं। ठीक, जैसे मिरर सामने खड़े होंगे तो जितनी यहाँ पे सब कोई है ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे पीछे। ठीक, ये पॉइंट P है तो इमेज को P' ले लें। ठीक, अगर पॉइंट P हमारा 1,2 है तो इमेज इसका यहाँ बनेगा। इस इमेज के हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करने, तो इसको हम कोऑर्डिनेट को एज्यूम कर लें अल्फ़ा, बीटा। ठीक, तो क्या होगा, ये एंगल जो कितना होगा 90 डिग्री का, क्योंकि जो ये लाइन होती है वो इसके परपेंडिकुलर होती, मिरर के परपेंडिकुलर लाइन जाती, और ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगी। यानी ये पॉइंट जो है ये PP' का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि इतना इधर है उतना ही पीछे, तो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। ठीक, ये इसका कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ लिख दें, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज of the image of the point P 1,2 B P' अल्फ़ा, बीटा। राइट, P का जो इमेज बनेगा, P' के कोऑर्डिनेट को हमने अल्फ़ा बीटा जूम किया तो यहाँ लिख दें। ठीक है, तो स्लोप ऑफ PP' निकाल लें। देयरफॉर स्लोप ऑफ PP' क्या होगा, 2 पॉइंट्स पास होने वाली लाइन का स्लोप क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक, ये हमारा x1 y1 ले लें, अब ये ले लें x2 y2। ठीक, तो y2 क्या है, बीटा, माइनस ये क्या है y1 2, और x2 क्या है अल्फ़ा, अब ये क्या है 1 x1। ये हमारा इसका PP' का स्लोप हो गया। ठीक, इस स्लोप को हम एज्यूम कर लें m1, इसको m1 ले लें। ठीक, अब ये लाइन, इस लाइन का भी स्लोप निकाल लें।
यानी m1 हमारा क्या हो गया, बीटा माइनस 2 अपान अल्फ़ा माइनस 1, ये हमारा m1 हो गया। अब स्लोप ऑफ लाइन निकालें, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, गिवन लाइन हमारी क्या है, x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या करें, y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म कन्वर्ट करके इसका स्लोप निकाल पाएंगे। तो क्या करें, y को 2y उधर इन दोनों को उधर ले जाएं तो क्या होगा, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 7, माइनस देखिए माइनस 2y, अब इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लें अगर, नहीं माइनस एक्स 7 उधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है, इसे रहने दें। अब इस माइनस 2 को भी इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 7 होल अपान माइनस 2, ठीक। इसको अलग अलग करें अगर तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ बाई इक्वल माइनस 2 उधर गया तो बाई इधर रह गया। अब इसको अलग अलग करें तो क्या हो जाएगा, बाई इक्वल टू माइनस एक्स अपान माइनस 2 और प्लस 7 अपान माइनस 2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, बाई इक्वल टू माइनस माइनस कट जाएगा, 1 अपान 2x माइनस 7 अपान 2। अब इसको जो है बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो इसका स्लोप क्या होगा, 1 अपान 2। तो देयरफॉर m2, इसका स्लोप क्या लिख दें, m2 क्या हो गया हमारा, 1 अपान 2। अब देखें ये लाइन और पी डैश लाइन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ लिख दें सिंस पी डैश इज परपेंडिकुलर to the given line, therefore m1 into m2 should be equal to -1। क्योंकि इसका स्लोप हमने m1 लिया, ये देखिए, और लाइन का स्लोप क्या ले लिया, m2, दोनों परपेंडिकुलर हैं इसलिए क्या होगा, दोनों प्रोडक्ट -1 होगा। तो कर दें, m1 की वैल्यू क्या थी हमारी, बीटा माइनस 2 अपान अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू इंटू बाई m2 क्या है, 1 अपान 2 इज इक्वल टू -1, राइट। इसको इससे अल्फ़ा बीटा में इक्वेशन आ जाएगी, तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, बीटा माइनस 2 अपान अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू -2, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, -2। अब इस अल्फ़ा माइनस 1 को भी इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू -2 टाइम्स अल्फ़ा माइनस 1, मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो क्या हो जाएगा, बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू -2 अल्फ़ा प्लस 2, राइट। 2 अल्फ़ा को इधर ले आएँ तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा, या इस 2 को इधर ले जाएँ, बीटा को सब्जेक्ट बना लें, बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 अल्फ़ा प्लस 2, ये 2 उधर गया तो +2 हो गया, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, -2 अल्फ़ा प्लस 4, ये डाल दें इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन कितना लेंदी देखी जा रहा है। फिर क्या दूसरी पॉइंट लगाएंगे, जो पी डैश का मिड पॉइंट होगा ये, तो मिड पॉइंट इसका निकाल लें। नाउ मिड पॉइंट ऑफ
पी पी डैश, वो क्या होगा x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2, राइट। तो ये हमारा x1 y1 x2 y2 इसका मिड पॉइंट निकाल लें। तो 1 प्लस अल्फ़ा अपान 2, दूसरा 2 प्लस बीटा अपान 2, ठीक। अब ये मिड पॉइंट जो है वो इस लाइन पे लाई करेगा, ये लाइन है देखिए, इसी के ऊपर लाई करेगा। तो लिखते हैं देयर दिस मिड पॉइंट will lie on the given line. गिवन लाइन कौन सी है, x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक। ये पॉइंट इस पे लाई करेगा, तो यानी जब इसके ऊपर ही है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी x ये पे रख दें और y ये पे रख दें। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा अपान 2 कामा नहीं माइनस 2, अब y ये क्या लिख दें 2 प्लस बीटा अपान 2 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब ये देखिए ये 2 और ये 2 तो कैंसिल ही हो गया। तो अब इधर करते हैं, देखिए तो क्या है हमारे पास 1 प्लस अल्फ़ा अपान 2 माइनस 2 प्लस बीटा ब्रैकेट अंदर 2 तो कैंसिल हो गया, माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या किया था, इक्वेशन नंबर 1 थी, उसमें बीटा की वैल्यू ये थी, ये बीटा की वैल्यू वहाँ पे रख दें। तो लिखें पुटिंग the value of beta from equation 1, इक्वेशन 1 से बीटा की वैल्यू जो निकाली थी वो यहाँ पर रख दें। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा अपान 2 माइनस 2, अब बीटा जे क्या लिखते हैं माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 4 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक। हमने केवल बीटा ये पे इसकी वैल्यू जो यहाँ थी क्वेश्चन 1 में वो रख दी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा अपान 2, अब ये क्या होगा 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो 6 माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या करें, खोल दें इसको, तो 1 प्लस अल्फ़ा अपान 2 माइनस 6 प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर 1 प्लस अल्फ़ा अपान 2 प्लस 2 अल्फ़ा, अब माइनस 6 माइनस 7 ऐड होकर क्या हो जाएगा 13, तो माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, अल्फ़ा की वैल्यू उनको निकालनी, तो 13 को उधर ले जाएं, तो हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा अपान 2 प्लस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 13, इसके नीचे 1 लेके एलसीएम ले लें कितना 2, तो क्या होगा 1 प्लस अल्फ़ा, अब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 13, राइट। तो क्या हुआ सिंप्लीफाई करने पे अल्फ़ा प्लस 4 अल्फ़ा 5 अल्फ़ा, 1 प्लस 5 अल्फ़ा अपान 2 इज इक्वल टू 13, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस 5 अल्फ़ा इज इक्वल टू 13 2 या 26, 5 अल्फ़ा इज इक्वल टू 26 माइनस 1 दैट इज 25, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा 25/5,
5, 5 5 या 25। अल्फ़ा की वैल्यू हमारी देखिए आप क्या आ गई 5। ठीक, अब ये अल्फ़ा की वैल्यू कहाँ रख दें, इक्वेशन 1 में। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या है -2 अल्फ़ा, अल्फ़ा जो क्या रख दें 5, अब +4, तो 2 5 या 10 यानी -10 +4, तो क्या आ जाएगा -6। ठीक, देखिए अल्फ़ा भी आ गया और बीटा भी आ गया। अब जो इमेज था उसके कोऑर्डिनेट क्या कहते हैं, अल्फ़ा का बीटा, तो देयरफॉर पी डैश क्या हो जाएगा, देयरफॉर पी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, -6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी पी पॉइंट जो था उसका इमेज पी डैश क्या आया था, अल्फ़ा बीटा आपने जो किया था, अल्फ़ा बीटा वैल्यू निकल गई, तो पी डैश यानी पी का जो इमेज होगा वो क्या होगा 5, -6। ठीक, ये पूरे चैप्टर का आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे टफ क्वेश्चन और सबसे लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, बाई चांस आ जाएगा तो कम से कम 4 मार्क्स का आएगा, तो इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आ भी सकता कभी कभी, हो सकता बाई चांस दे दें क्वेश्चन, समझ के छोटा दे के 1 लाइन केवल क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन देखिए। एक बार फिर रिवाइज करा दे रहे हैं किसका कैसे होता है। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन द लाइन दिस, ये लाइन है हमारी और ये पॉइंट है। ये मिरर इतने यहाँ पे जैसे कोई खड़ा होगा तो उसका इमेज जितना आगे है मिरर से उतने पीछे बनेगा, तो पी डैश जो है इसके परपेंडिकुलर होगी और ये लाइन जो है वो पी डैश की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, यानी इसको बाइसेक्ट भी करेगी टू इक्वल पार्ट में। तो क्या करें, पहले पी डैश का स्लोप निकाल लें और इस लाइन का भी स्लोप निकाल लें। इसके स्लोप को m1 और इसके स्लोप को m2 ले लें, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 कर देंगे, तो उससे हमको एक इक्वेशन मिल जाएगी अल्फ़ा बीटा में। दूसरी इक्वेशन कैसे मिलेगी, पी डैश का मिड पॉइंट फाइंड कर लें। मिड पॉइंट फार्मूले से x1 + x2.2 अब y1 + y2.2, तो मिड पॉइंट ही आ गया। ये मिड पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा, तो लाइन में x और y ये पे मिड पॉइंट रख दें, x ये पे ये अब y ये पे ये रख दें। सॉल्व करें तो देखिए ये एक इक्वेशन और आ गई, सिंप्लीफाई करने पर ये आया हमारे पास। अब हमने इसमें बीटा की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 1 से रख दी, बीटा ये पे ये रख दिया, इसको आप इसमें केवल अल्फ़ा अननोन रह गया, सॉल्व किया तो अल्फ़ा की वैल्यू ये निकली जाके 5। अब ये अल्फ़ा की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे अल्फ़ा ये पे, तो ये बीटा की वैल्यू आ गई। फिर हमारा इमेज क्या था अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा ये इमेज आ गया है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक बार करने खुद की, तो कर लोगे। ठीक है, चैप्टर आपका पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा कंप्लीट हो गया। कैसा लगा बताइए कमेंट करके, और वीडियो देखा करिए, अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करके और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।